सनातन धर्म में महर्षि व्यास जी को प्रथम गुरु का दर्जा प्राप्त है। कहते हैं उन्होंने ही मानव समाज को सबसे पहले वेदों का ज्ञान देना शुरू किया था। इसलिए हर साल गुरु पूर्णिमा पर व्यास जी की पूजा की जाती है। इस पूर्णिमा पर अपने गुरुओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी जरूर प्राप्त करना चाहिए। कहते हैं गुरु के आशीर्वाद से व्यक्ति जीवन में सुख सफलता हासिल करता है। कहते हैं एक बार ऋषि व्यास जी ने अपने माता सत्यवती से भगवान के दर्शन का इच्छा व्यक्त किया, लेकिन उनकी माता ने समझाया कि उन्हें भगवान को खुद ही प्राप्त करना होगा। माता की बात सुनकर ऋषि व्यास जी वन चले गए और उनके बाद घोर तपस्या में लग गए। जब ऋषि व्यास जी ने अपनी तपस्या पूरी कर ली, तब भगवान शिव ने उन्हें दर्शन देकर ब्रह्म ज्ञान का सार समझाया। इनके बाद भगवान शिव ने उन्हें यह ज्ञान मानव समाज तक पहुंचाने का जिम्मा दिया। तब ऋषि व्यास जी ने अपने ज्ञान के आधार पर 4 वेदों सहित गुरु ग्रंथों की रचना की। इसके बाद ऋषि व्यास जी ने अन्य ऋषियों को ब्रह्म ज्ञान दिया और ऋषियों ने भी व्यास जी को अपना प्रथम गुरु मानकर उनकी पूजा की। कहते हैं इनके बाद से ही गुरु शिष्य की परंपरा शुरू हो गई और आश्रम में शिक्षाएं दी जाने लगी। हालांकि गुरु पूर्णिमा का पर्व उस दिन से मनाया शुरू हुआ था जब ऋषि व्यास जी ने गणेश जी को महाभारत लिखने के लिए आग्रह किया था, और गणेश जी ने महाभारत लिखना शुरू करने से पहले आषाढ़ पूर्णिमा के दिन व्यास जी को गुरु मानकर उनकी पूजा अर्चना की थी। इस श्लोक के अनुसार गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश के बराबर माना जाता है और इन्हीं की पूजा अर्चना और आराधना करने के लिए ही गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा की पूजा की जाती है और चंद्रमा को अर्घ्य देने से चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की तिथि 20 जुलाई दिन शनिवार को 5:59 से शुरू होगी और 21 जुलाई के दिन रविवार को दोपहर के बाद 3:46 पर खत्म होगी। इस तिथि में सूर्योदय होता है। वह तिथि उस दिन मान्य होती है। आषाढ़ पूर्णिमा तिथि में सूर्योदय 21 जुलाई को सुबह 5:37 पर होगा। ऐसे में गुरु पूर्णिमा 21 जुलाई दिन रविवार को मनाई जाएगी। गुरु पूर्णिमा की सही तारीख 21 जुलाई ही है।